गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। मॉडेम क्या है? मॉडेम वह उपकरण है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर समीप अथवा दूरवर्ती क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर है। इसको इंग्लिश में मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर ही कहते हैं। मॉडेम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मॉडेम यानी कि इंटरनल मॉडेम, बाह्य मॉडेम यानी कि एक्सटर्नल मॉडेम। जो आंतरिक मॉडल होता है, अभी हम आंतरिक मॉडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आंतरिक मॉडेम। आंतरिक मॉडेम कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में लगाए जाते हैं। इसे पीसीएम CIA यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के समान दिखाई देता है। इसको सेट करना तो सरल होता है, परंतु प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। अब हम बाह्य मॉडेम के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य मॉडेम। बाह्य मॉडेम छोटे डिब्बे के समान होती हैं जिन्हें कंप्यूटर के साथ रखा जाता है। बाह्य मॉडेम में कुछ सूचक होते हैं जो मॉडेम के चालू होने और उनकी गतिविधियों के विषय में संकेत देते रहते हैं। मॉडेम में छोटे छोटे स्पीकर भी लगे होते हैं। इस प्रकार से मॉडेम को आसानी से कंप्यूटर से हटाकर दूसरे कंप्यूटर पर भी लगाया जा सकता है। यानी कि जो बाह्य मॉडेम होते हैं वो हम इनका उपयोग कंप्यूटर के साथ अलग से प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर में जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे आंतरिक मॉडेम होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। इसके बाद हम इंटरनेट एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट एड्रेसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्तियों तथा इंटरनेट के स्रोतों को पहचाना व समझा जाता है। विभिन्न प्रकार की एड्रेसिंग निम्नलिखित है। जैसे कोई भी इंटरनेट का एड्रेस होता है उसी से ये संबंधित होता है। पहला है हमारा डोनेम नाम यानी कि डोनेम नेम। डोनेम नाम एक ऐसा माध्यम है जिससे इंटरनेट पर काम कर रहे व्यक्तियों को पहचान कर खोजा जाता है। यह इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट पता होता है। पते की इस प्रणाली को डोमेन नेम सिस्टम अथवा DNS कहते हैं। प्रत्येक DNS पते के कम से कम 2 भाग। इसके बाद हम डोमेन नेम किस तरह से होते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे कि .com ये किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? इस वर्ग के अंतर्गत व्यापारिक संगठन आते हैं। .gov इस वर्ग के अंतर्गत अमेरिकी सरकार और उसके सरकारी संस्थान आते हैं। .edu इस अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान आते हैं। .org इस वर्ग के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थान आते हैं। .mil इस वर्ग के अंतर्गत अमेरिकी सरकार के फौजी संस्थान आते हैं। .in इस वर्ग के अंतर्गत कुछ विशेष देशों को रखा गया है, जैसे इन भारत, AU, ऑस्ट्रेलिया। .int इस वर्ग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संस्थान आती हैं। .net इस के अंतर्गत नेटवर्किंग संस्थाएं आती हैं। .firm इस वर्ग के अंतर्गत विशुद्ध व्यापारिक संस्थाएं आती हैं। .web इस वर्ग के अंतर्गत इंटरनेट से संबंधित संस्थाएं आती हैं। इसी तरह से नीचे सब दे रखा है, आप आसानी से अपनी कॉपी पे ये लिख सकते हैं और आपको समझ आ गया होगा इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है। आगे हम देखेंगे TCP या फिर IP ये क्या होता है। इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा सुपरिभाषित नियम प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। वर्तमान में लागू प्रोटोकॉल को TCP या IP कहते हैं। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। थैंक यू। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं।